झारखंड हित को लेकर के केवल सत्ता की राजनीतिक हुई है। यहाँ की भविष्य की चिंता अभी तक जो समाधान नहीं हो पाया है, इसको लेकर के यहाँ के जनता परेशान हो चुके हैं। इसलिए जनता चाहते हैं कि हम लोग इस बार बदलाव कर जो है कि हम लोग अपना तमाड़ में भी उनका जो झारखंड हित के लिए जो विचारधारा है उसको हम लोग जन जन तक पहुँचाते हैं और कोशिश हम लोग का जारी है कि इस बार जो है कि हम लोग बदलाव की। तमाड़ विधानसभा में हैं और हमारे बीच जो शख्स मौजूद हैं वो दमयंती दी हैं, जो JBKSS में एक सक्रिय सदस्य के रूप में काम करती हैं। जी हाँ, तमाम चीज़ों को इस कदर रखने का काम करती हैं जो तमाड़ विधानसभा में हर एक चीज़ों को देखने को, लोगों के बीच जानने का काम करती हैं। आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि दमयंती दी जो हैं JBKSS का एक सिपाही मानी जाती हैं और ऐसे सिपाही जो हर एक चीज़ों को एक मुखरता से जवाब देने का काम करती हैं। दमयंती दी से जानने की कोशिश करें। दीदी, सबसे पहले जोहार, नमस्कार। जोहार, आपके जितने भी दर्शक हैं सभी को मेरे तरफ से जोहार। जिस तरह से JBKSS का लगातार आप लोग विस्तार कर रहे हैं और क्षेत्र है जहाँ पे मूलवासी आदिवासी का गढ़ माना जाता है, वैसे जगह से आप JBKSS को समर्थन देने को लेकर निकली हुई हैं, क्या कुछ कहिएगा? देखिए, अभी झारखंड की जो स्थिति है, इस स्थिति से उबरने के लिए एक JBKSS हमारे पास एक विकल्प बन के आए हुए हैं, क्योंकि झारखंड बनने के बाद से हमें जो है कि हमारा जो अधिकार होना चाहिए वो अभी तक हमें सही से मिला नहीं है। झारखंड में जैसे झारखंडियों का अधिकार होना चाहिए, नौकरी से लेकर के ठेकेदारी, हर एक चीज़ में झारखंडी लोगों को मिलना चाहिए और ये अधिकार जो है कि हम सबको मिल नहीं पाया है। इसी को लेकर के हम लोगों ने अपने विधानसभा में इस चीज़ का विस्तार करते हैं कि इस बार हम लोग JBKSS के माध्यम से इस हक अधिकार की लड़ाई में हम लोग भी अपने तमाड़ विधानसभा से हम लोग इस लड़ाई में सहयोग रहे और क्या बोलते हैं हक अधिकार लेने का हम लोग काम करेंगे। इसी को लेकर के हम लोग विस्तार करते हैं। इसके साथ साथ में अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आ जाती है तो उसका भी समाधान को लेकर के हम लोग क्षेत्र में जाते हैं और उसका निराकार करने का कोशिश करते हैं। एक चीज़ हम जानना चाहेंगे, आपके तमाड़ विधानसभा में स्थानीय विधायक ही है, तो फिर स्थानीय लोगों का जो जलन मुद्दे होते हैं, जो कुछ भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्या वो सॉर्ट आउट नहीं होता जो JBKSS को करना पड़ रहा है ये सब चीज़? सर, क्या है, अगर नहीं हो पाता है इसलिए जो है कि जो समाज सेवी लोग हैं इन लोगों को हम लोगों को आगे आकर के करना पड़ता है। तो वही बात है कि अगर ना करे, जनप्रतिनिधि का काम ही होता है कि दबे कुचले जनताओं की आवाज़ बनना, जो समस्या है उसका उजागर करना, इसी के लिए जनप्रतिनिधि चुना जाता है। और अगर समस्या का समाधान हमारे जनप्रतिनिधियों के द्वारा ना हो तो समाज सेवी चाहे कोई भी आगे आकर के करते हैं। जिस प्रकार हमारे आदरणीय टाइगर दादा जो हैं कि झारखंड की हक अधिकार को लेकर के लड़ रहे हैं और उन्हीं का हम लोग अनुसरण करते हैं। जो उनका विचारधारा को जो है कि हम लोग अपना तमाड़ में भी उनका जो झारखंड हित के लिए जो विचारधारा है उसको हम लोग जन जन तक पहुंचाते हैं और कोशिश हम लोग का जारी है कि इस बार जो है कि हम लोग बदलाव की ओर जाएंगे, क्योंकि झारखंड में हमें सही से झारखंडियत को सही अधिकार मिल नहीं पाया है। और अभी तक के जितने भी राजनीतिक पार्टी रहे, हम लोग हर पार्टी को जो है कि मौका दे चुके हैं उनके आश्वासन के तौर पे। जैसे वर्तमान में हम लोग का JMM का माननीय हेमंत सोरेन जी सरकार है, लेकिन उनका जो चुनाव से पहले जो घोषणा पत्र में था उस सब में सही से क्या कुछ काम ही नहीं कर पाए हैं। जिस तरह से बोल करके सत्ता में आए और सत्ता में आने के बाद झारखंड हित में काम नहीं कर पा रहे हैं। नौकरी बाहर के लोगों को नौकरी दे रहे हैं, यहाँ के लोगों को धोती साड़ी दे रहे हैं। इस तरह से तमाम बहुत कुछ मुद्दा है जिसको लेकर के झारखंडी जो है कि आक्रोश है। और हमारे यहाँ भी JMM का सरकार है और मतलब JMM का विधायक है और हम लोग चाह रहे हैं कि इस बार सरकार को बदलाव किया जाए, JBKSS का सरकार बनाया जाए। इसी को लेकर के जन जन तक जाते हैं और हम लोग अगला 28 तारीख को हम लोग का प्रखंड में प्रखंड विस्तार किया जाएगा, जिसमें प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी लोग का चयन करेंगे और हर पंचायत के लोग आएंगे और जा करके पंचायत वाइज हो गया या फिर ग्राम स्तर पे हम लोग विस्तार करेंगे 28 तारीख को। तो उसी एक चीज़ हम जानना चाहेंगे, तमाड़ की राजनीति कहीं ना कहीं एक प्रखरता से काम करने का जो ज़रूरत होता है वो देखने को मिलता है, क्योंकि सरकार आप लोग का स्थानीय ही रहा है, आप लोग का विधायक जो है स्थानीय है। तो 2024 में किस तरह से लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट करने का काम करेंगे कि लोग अपने से जुड़ रहे हैं कि नहीं, JBKSS से जुड़ कर नहीं गए? क्योंकि जयराम दा पे ये टेक हमेशा लगता है कि ये कुर्मियों का नेता है, कुर्मी अगर ये सत्ता में आ जाएंगे तो कुर्मी को आदिवासी करने की जो बात कही जा रही है वो हो जाएगा। आप लोग एक आदिवासी चेहरा हैं,
आपके ख्याल में ये सब नहीं आया? और लोग जो लगाते हैं जयराम दपे वो टैग कि कुर्मियों का नेता है, तो आप क्या सोचते हैं? आप एक आदिवासी चेहरा है। हमारे तमाड़ में, चाहे तो हमारा तमाड़ जो है खुट्टी लोकसभा क्षेत्र से आता है, जिसमें हमारे यहाँ के जो सांसद हैं लगभग 40 साल तक एक ही सांसद रहे हैं। उसके बाद कड़िया मुंडा जी जो लगातार क्या बोलते हैं अपना लगभग 40 साल तक उनका कार्यकाल रहा। उसके बाद अभी हमारे वर्तमान विधायक माननीय विकास मुंडा जी हैं, ये भी 2 बार तक रहे, इनका पिताजी भी रहे लगभग। लेकिन क्या बोलते हैं झारखंड के रहे, अभी भी क्या है कि 72-73 झारखंड के स्थानीय विधायक हैं, 8-9 का विधायक ही जो है कि बाहर के हैं। लेकिन भी झारखंड हित की बात को ये लोग नहीं कर पा रहे हैं। बाहर के लोगों के लिए नियोजन नीति बनाया जा रहा है, 60-40 नियोजन नीति लाया जा रहा है। तो ये है कि कुछ ऐसे विधायक हैं जो जा करके विधानसभा में सही से मुखर होकर बात को नहीं रखते हैं। बाहर के जो अपना सचिव हो, चाहे 2-4 को जो बाहर के विधायक सांसद लोग हैं जो झारखंड के नहीं हैं, उन लोगों के इशारे पर उठते बैठते हैं। तो इस बार जो है कि झारखंड का एक ऐसा शेर को हम लोग उत्पन्न करेंगे और इस तरह से नया विकल्प आंदोलन करके आएंगे कि झारखंड हित की बात को करें, और यही हम लोग का प्रयास रहेगा। और इसी के लिए हम लोग जो है कि हमेशा हमारा क्षेत्र में तो क्षेत्रीय विधायक और सांसद रहे हैं, लेकिन भी क्षेत्र की समस्या जो है कि समाधान होने का नाम नहीं ले रहा है। इसलिए जो है कि हम लोग बदलाव की ओर जा रहे हैं, क्योंकि विधायक और सांसद ही होते हैं नीति नियम बनाने के लिए। विधानसभा में, लोकसभा में यही लोग रखेंगे। मुखिया हो गया हमारे पंचायत स्तर के जो प्रतिनिधि लोग हैं, मुखिया, सरपंच, जिला परिषद, ये लोगों का काम है अपने पंचायत को विकास करने के लेकर के। लेकिन लोकसभा में और विधानसभा के अंदर विधायक और सांसद लोग ही जो हैं कि पार्लियामेंट में हो, विधानसभा में हो, चाहे लोकसभा के अंदर, ये लोग नीति नियम को बना सकते हैं। लेकिन बनाने वाले अगर आपके हित में ना करे तो हम लोग को ये मजबूरी बन जाती है कि हम लोग को बदलाव की ओर करना चाहिए। नहीं होने से एक ही कोई को अगर बार बार हम लोग मौका देते जाएंगे तो भी थेथर हो जाते हैं। तो इस थेथरपन को हम लोग को दूर करने के लिए बदलाव की आवश्यकता है और हम लोग बदलाव की ओर जा रहे हैं। अच्छा, आप लगातार लोगों के बीच जाते हैं तो लोगों में जो आसार दिखता है 2024 में बदलाव की जो गुंजाइश लोग कर रहे हैं, आपके प्रति क्या लगता है कि लोग आपको क्या बोलते हैं? कि आप लोगों के बीच जब जनसंपर्क करते हैं तो क्या लगता है कि लोगों में क्या वो भावना है कि 2024 में सत्ता में बदलाव करने की मूड में दिख रहे हैं आदमी लोग? जी समस्या ये है ना कि अभी तक झारखंड बनने के बाद से एक पार्टी के बाद दूसरा पार्टी को लोग वोट दे करके सब तमाम पार्टी को विश्वास कर चुके हैं। JVM विलय कर गया, आजसू बीजेपी के पास चला गया, JMM कांग्रेस के पास चला गया, 2 पार्टी अभी वर्तमान में है। लेकिन इन लोगों ने भी जो है कि झारखंड में सत्ता में बैठने का काम किए हैं, लेकिन इनके द्वारा भी झारखंड हित को लेकर के केवल सत्ता की राजनीतिक हुई है। यहाँ की भविष्य की चिंता इन पे अभी तक जो समाधान नहीं हो पाया है, इसको लेकर के यहाँ के जनता परेशान हो चुके हैं। इसलिए जनता चाहता है कि हम लोग इस बार बदलाव करेंगे और आंदोलन करने वाले युवा लोग परेशान हो करके पार्टी का निर्माण किए। क्योंकि पार्टी का निर्माण ये लोग तुरंत नहीं किए थे, लोग आंदोलन किए थे। बहुत प्रकार का आंदोलन हुआ था, धरना प्रदर्शन हुआ, मानव श्रृंखला हुआ, अनशन बहुत तरह का किया गया। लेकिन भी सरकार ने जब नहीं सुना, तब जब सड़क पर आंदोलन कीजिए और सदन पे अगर कुछ हलचल ना हो तो विवश में आ करके जो है कि पार्टी का निर्माण करना पड़ता है। और यही व्यवस्था थी कि JBKSS का निर्माण किया गया और JBKSS को गांव-गांव जन तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है, ताकि JBKSS के प्रति लोगों का लगाव है। जो हमारे आदरणीय जयराम भाई हैं, उनकी लोकप्रियता अधिक हो रही है, सब लोग जुड़ते जा रहे हैं और हम लोग उनको आगे नेतृत्व करने का मौका देने का इच्छा जाहिर सबको ही कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दमयंती दी। तो जिस तरह से हमने पूरी तरह से तमाड़ की राजनीति को समझने की कोशिश की है, हालांकि दमयंती दी का कहना है कि यहाँ के लोग एक बदलाव की अग्रसर में आने को लेकर तैयार हो गए हैं। अब देखने लायक बात ये होंगे कि 2024 में किस तरह की राजनीति देखने को मिलती है। आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें, देखते रहिए जोहार, नमस्कार।